हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी ने गुरु निष्ठा पे कई ऐसे वाक्य सुने होंगे, कई ऐसे कथन सुने होंगे जिसमें शिष्यों ने अपने गुरु की सेवा के लिए बहुत बहुत बड़े कार्य किए हैं। तो आज हम आपको चैतन्य लीला से एक भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जो भक्त हैं ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। ये कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि दो भाई जिनका नाम था चांद राय और संतोष राय, और इनके पिताजी का नाम था राघवेंद्र राय। जनरली ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बच्चा पसंद आता है तो लोग उसे खिलाते हैं, उसे प्रेम करते हैं, है ना, उसे गोद में उठाते हैं। इन्हें कोई बच्चा पसंद आता था तो उसे उठाकर कुएं में डाल देते थे। अगर हमें कोई घर पसंद आता है तो हम उसको प्रेज करते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा घर है। इन्हें कोई घर पसंद आता था, ये उसे आग लगा देते थे। मतलब पापी व्यक्तियों में इनकी जो गिनती है वो अव्वल नंबर पर की जाती थी। इतने बड़े पापी थे दोनों। लेकिन हर पाप की कोई सीमा होती है। तो क्या इनके पाप का जो घड़ा भरता रहा, एक दिन चांद राय के अंदर एक भूत ने प्रवेश कर लिया। ये साधारण भूत नहीं था, ये ब्रह्म राक्षस था जो अंदर से इसे खा रहा था, अंदर से इसे मार रहा था। कई वैद्य को बुलाया गया, कई ज्योतिषियों को बुलाया गया, कई हाथ देखने वालों को बुलाया गया, और हर व्यक्ति एक ही वाक्य कहता था कि इस समय ये व्यक्ति जितना कष्ट भोग रहा है इसकी कोई सीमा ही नहीं। बहुत ही दुखी था चांद राय उस समय, और उस व्यक्ति से, चांद राय से ज्यादा दुखी थे उनके पिता राघवेंद्र राय, जिनको बहुत चिंता थी कि मैं अपने पुत्र को कैसे ठीक कर सकता हूं। फिर इन्हें पता लगा कि नरोत्तम दास ठाकुर नाम के एक कृष्ण भक्त हैं जो सदैव भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं। अगर ऐसे भक्त की कृपा मेरे बेटे के ऊपर होगी तो मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो राघवेंद्र राय ने एक पत्र लिखा नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, लेकिन बीच के जो लोग थे उन्होंने यह पत्र दिया नहीं नरोत्तम दास ठाकुर को। वो ये सोचने लगे कि इतने महान भक्त और ये इस पापी व्यक्ति के लिए उसे तंग करेंगे, हम ये पत्र आगे नहीं जाने देंगे, ये पत्र हम रोक कर रखेंगे। बहुत चिंता हुई। एक दिन राघवेंद्र राय खुद गए बुलाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर को कि कृपया आप आइए और मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर को जैसे ही पता लगा वे तुरंत आए देखने के लिए उसको। तो जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर प्रवेश करते हैं और उनके सामने चांद राय है जिसके अंदर भूत है। अब होना यह चाहिए था कि चांद राय को रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, कि भीख मांगनी चाहिए थी कि मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। चांद राय के अंदर का जो भूत था वो रोने लगा और वो चिल्लाने लगा कि कृपया नरोत्तम दास ठाकुर मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पापों के कारण मुझे इस पापी व्यक्ति के शरीर में रहना पड़ रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब इस प्रकार से देखा अपनी आंखों के सामने, तो उन्होंने भूत को बोला कि तुरंत इस व्यक्ति के शरीर से आप निकल जाओ। तो बताया जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर के दर्शन करने से और उनके वाक्य सुनने से ना केवल वो भूत उस शरीर से निकला, बल्कि इस भव सागर से ही निकल गया, इस संसार से ही निकल गया। अब इस प्रकार से चांद राय, संतोष राय, उनके पिता राघवेंद्र राय, ये तीनों कृष्ण भक्त बन गए। और ना केवल ये तीनों, इनके अंदर के जितने लोग थे, जितने लोग इनके साथ चोरियां किया करते थे, डाके डालते थे, पूरा इनका साम्राज्य कृष्ण भक्त बन गया। अब ये लोग कोई चोरी नहीं करते थे, किसी को तंग नहीं करते थे। लेकिन जब आसपास के राजाओं को पता लगा कि ये चांद राय सुधर गया है, अब ये गलत कार्य नहीं करता, लेकिन इतिहास में इसने हमारा बहुत धन लूटा है, अब हमारे पास सही समय है इसको पकड़ने का, इसे बंदी बनाने का। तो राजा ने क्या किया, चांद राय को बंदी बनाकर एक ऐसी गुफा में बंद कर दिया जहां पर रोशनी की एक किरण भी नहीं आती, जहां से व्यक्ति सूर्य नहीं देख सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। तो चांद राय के जो पिता थे राघवेंद्र राय, वे फिर दोबारा बहुत ही चिंतित थे। वो ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं अपने बेटे को बचा सकूं। उन्होंने उस समय इश्तिहार दे दिया, लोगों को बोलना शुरू किया कि जो भी मेरे बेटे को बचाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक तांत्रिक तैयार हो गया। तांत्रिक ने बोला मैं आपके बेटे को तुरंत रिहा कर लाऊंगा, मैं एक गुफा, एक टनल बना के जाऊंगा, आपके बेटे को ले आऊंगा। राघवेंद्र राय ने बोला ठीक है, जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे बेटे को सुरक्षित वापस ले आइए।
तो ये तांत्रिक गुफा बनाकर उस जेल के अंदर पहुंचा जहां पर वह चांद राय से मिला। इसने बताया कि आपके पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको यहां से रिहा कर सकूं। अब मैं आपके कान में एक काली का मंत्र बोलूंगा, इसका बार बार उच्चारण करना। इसका बार बार उच्चारण करने से क्या है, आपको भी शक्ति मिलेगी और आप इस जेल से रिहा हो पाएंगे। अब अधिकांश स्थिति में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बंधन में फंसा हो, किसी कष्ट में हो और उसको कोई भी तरकीब मिले, कोई भी ऐसा तरीका मिले जिससे वो बच सके, वह करने के लिए तैयार हो जाता है। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी देश काल पात्र में अपने हिसाब से कर सकते हैं। चांद राय के पास भी मौका था कि वे उस तांत्रिक की बात मान लेते और उस जेल से रिहा हो जाते। लेकिन जितने मर्जी बड़ा पापी ये चांद राय पहले क्यों नहीं था, लेकिन अब उनकी अपने गुरु नरोत्तम दास ठाकुर में बहुत ही निष्ठा थी। चांद राय ने उस तांत्रिक को बोला कि मेरे पिताजी को बोल दो कि मैं अपने गुरु के वाक्यों पर अडिग हूं। जो मेरे गुरु ने विश्वास करके मुझे मंत्र दिया है, मेरे गुरु ने जो मेरी रक्षा की है, अब मैं अपने गुरु को कभी धोखा नहीं दूंगा। तो तांत्रिक ने जाके राघवेंद्र राय को बता दिया और सब लोग ये चिंता करने लगे कि अब हमारे बेटे की रक्षा कैसे हो पाएगी, कैसे बच पाएंगे ये। राजा भी क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि इसको मैं भूखा रखूं, प्यासा रखूं ताकि घुट घुट के मर जाए। ना केवल भूखा प्यासा रखता था, थोड़े थोड़े समय बाद अपने सैनिकों को भेजता था कि पीटो इसको, मारो। लेकिन राजा बहुत ही परेशान हो रहा था कि ये भूख से तड़प भी नहीं रहा, ये मुझसे क्षमा भी नहीं मांग रहा, मेरी बातें मानने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। ऐसी क्या शक्ति है इसके पास। क्रोध में उसने क्या किया, चांद राय को बंदी बनाकर उसके हाथ बांधकर उसको एक मैदान में ले आया, जहां पर सब लोग इर्द गिर्द देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक शराब पिया हुआ हाथी इस चांद राय को कुचलने के लिए तैयार है अपने पैरों के नीचे। तो यह हाथी भागता हुआ आता है, चांद राय को अपनी सूंड में पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। दोबारा जब यह हाथी आता है तो उस समय चांद राय अपने गुरु का स्मरण करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने जो उनको महामंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को याद करते हैं, अपने गुरु के वाक्यों को याद करते हैं। गुरु की कृपा से उन्हें इतनी शक्ति मिलती है कि वह हाथी की सूंड को पकड़कर खींचता है, और जैसे ही हाथी की सूंड को पकड़ के खींचते हैं, हाथी की गर्दन अलग हो जाती है। राजा और बाकी लोग जो आसपास खड़े हुए देख रहे थे, वे बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं, यह शक्ति इसे कैसे मिल सकती है। तो राजा समझ जाते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा कहता है कि तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली। चांद राय बहुत ही विनम्र भाव से ये कहते हैं कि दरअसल जब मैं जेल में था तो मेरे पिता ने एक तांत्रिक को भी भेजा था, लेकिन मुझे अपने गुरु के वाक्यों पर विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने भी अपने गुरु की वाक्यों को माना है, उस व्यक्ति के साथ गलत कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य बता रहे हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चीते ते कोरिया एक आर ना करी हम मने आशा। अपने माइंड को ये कमांड करें कि जो गुरु के वाक्य है, इसके अलावा कुछ विचार भी नहीं करना। तो इस प्रकार से चांद राय जो एक पापी व्यक्ति थे, लेकिन अपनी गुरु की कृपा से, इस महामंत्र की शक्ति से इतने शक्तिशाली हो गए कि इस विपदा की स्थिति से भी बच पाए। तो हमें भी चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए, अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए ध्यान पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।